हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक है मराठा साम्राज्य। तो हम बात करेंगे मराठा साम्राज्य के इतिहास के बारे में और उनके कौन कौन से राजा हुए थे, शासक हुए थे, उनके बारे में। तो बात करें सबसे पहले हम छत्रपति शिवाजी महाराज की, फिर छत्रपति संभाजी महाराज, फिर छत्रपति राजाराम, छत्रपति शिवाजी द्वितीय, छत्रपति शाहू महाराज, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव प्रथम, बाजीराव, माधव नारायण राव और बाजीराव द्वितीय। तो इन राजाओं के बारे में या इन शासकों के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। इनके शासनकाल की बात करें तो 1674 से 1680 के बीच में इनका शासन रहा था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या किया था, मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या की, मराठा साम्राज्य की स्थापना की। 1674 ईस्वी में शिवाजी महाराज ने अपना राज्याभिषेक करवाया था। कब? 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया। 1674 में ही शिवाजी ने अष्टप्रधान नियुक्त किए थे। उनके जो 8 प्रमुख मंत्री थे उन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। तो 1674 में उन्होंने अष्टप्रधान नियुक्त किए। शिवाजी महाराज ने मोरपंथ त्र्यंबक पिंगले को अपना पेशवा नियुक्त किया था। किसे? मोरपंथ त्र्यंबक पिंगले को अपना पेशवा बनाया। जब उनका राज्याभिषेक किया गया था तो उनके राज्याभिषेक के लिए बनारस के प्रसिद्ध ब्राह्मण गंगा भट्ट या गागा भट्ट को आमंत्रित किया गया था ताकि वो उनका राज्याभिषेक कर सके। बात करें शिवाजी की, तो शिवाजी के राज्याभिषेक के 12 दिन के बाद शिवाजी की माता जीजाबाई की मृत्यु हो गई थी, जबकि उनको राजा बनाने में उनकी माता जीजाबाई का बहुत बड़ा योगदान था। और जीजाबाई कौन थी? जीजाबाई शाहजी भोंसले की पत्नी थी, अर्थात जो हमारे शिवाजी महाराज के पिताजी का नाम को था शाहजी भोंसले। शिवाजी ने अपना दूसरा राज्याभिषेक तंत्र मंत्र और यांत्रिक विधि से करवाया था। शिवाजी ने क्या किया, अपना दूसरा राज्याभिषेक कैसे कराया? तंत्र मंत्र और यांत्रिक विधि से। लास्ट समय की बात करते, शिवाजी की मृत्यु के समय छत्रपति संभाजी पलना के किले में कैद थे। ठीक है, तो छत्रपति जो संभाजी थे वो पलना के किले में कैद थे। तो इस तरह उसके बाद कौन राजा बनते हैं? हमारे छत्रपति संभाजी। फिर आते हैं हमारे राजा कौन? छत्रपति संभाजी महाराज। तो 1680 से 1689 तक इनका शासनकाल रहा। 1689 में औरंगजेब की सेना ने छत्रपति संभाजी को संगमेश्वर नामक स्थान से गिरफ्तार कर लिया था। यहाँ से संगमेश्वर नामक एक जगह है, वहाँ से संभाजी को गिरफ्तार कर लिया था। औरंगजेब ने संभाजी की हत्या करवाई। औरंगजेब ने क्या किया? संभाजी महाराज की हत्या करवाई। फिर शासक बनते हमारे छत्रपति राजाराम। कौन बनते हमारे राजा या शासक? छत्रपति राजाराम। इनके शासन की बात करें तो 1689 से लेके और 1700 तक, मतलब 11 साल तक छत्रपति राजाराम ने शासन किया। फिर हमारे अगले शासक बनते छत्रपति शिवाजी द्वितीय। अब इनके शासनकाल की बात करते हैं, ये तो 7 साल ही इन्होंने शासन किया, 1700 से 1707। और इस समय सारी शक्तियाँ ताराबाई के पास थी। किसके पास थी? ताराबाई के पास। ताराबाई कौन थी? राजाराम की पत्नी। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और औरंगजेब की जब मृत्यु होती है तो राजकुमार आजम खां, कौन? आजम खां, इन्होंने शाहू को मुगल कैद थी उससे मुक्त कर देते हैं। कौन? शाहू जी महाराज है, तो शाहू जी महाराज को मुगल कैद से मुक्त कर देते हैं। और फिर शाहू जी महाराज को दक्कन भेज देते हैं। बालाजी विश्वनाथ और अन्य मराठे भी शाहू का समर्थन करते हैं। तो इस तरह शाहू और जो हमारे जो शिवाजी द्वितीय है इनके बीच में युद्ध होता है, अर्थात मराठे और मराठे आपस में लड़ मरते हैं। युद्ध होता है हमारा खेड़ा का युद्ध। कब? 1707 में। एक तरफ तो हमारे कौन होता है? शाहू जी महाराज, और दूसरी तरफ कौन होती है? ताराबाई। कौन होती है? ताराबाई। ताराबाई वैसे संरक्षिका थी। ताराबाई क्या थी? संरक्षिका थी। किसकी? छत्रपति शिवाजी द्वितीय की। दूसरी तरफ हमारे जो साहू थे, साहू को जिन्होंने आजम खान ने छोड़ दिया था, तो वो साहू और ताराबाई दोनों के बीच में उत्तराधिकार की लड़ाई होती है। अर्थात दोनों तरफ, एक तरफ मराठा होते हैं तो दूसरी तरफ भी मराठा होते हैं। खेड़ा के युद्ध में साहू की जीत होती है, ताराबाई हार जाती है। खेड़ा के युद्ध के बाद ताराबाई जब हार जाती तो वो कोल्हापुर चली जाती है। ठीक है, तो अब मराठा शक्ति के 2 केंद्र बन गए, एक तो साहू जी महाराज का तो सतारा और ताराबाई का कोल्हापुर। तो 2 केंद्र बन जाते हैं मराठा शक्ति के। अब अगले राजा कौन बनते हैं? शासक कौन बनते हैं? छत्रपति शाहू महाराज। शाहू महाराज की बात करते हैं, इनका शासनकाल 1707 से 1749 तक रहा था। शाहू जी महाराज ने ताराबाई के जो पोते थे राजाराम, इसको गोद लिया था। शाहू जी महाराज ने ताराबाई के पोते राजाराम को गोद लिया। शाहू जी महाराज ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया था। इसको बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बना दिया। और पेशवा को पंत प्रधान भी कहा जाता था।
पेशवा को क्या कहा जाता था? पंत प्रधान कहा जाता था। वास्तविक शक्तियाँ किसके हाथों में थी? पेशवा के हाथों में थी। वास्तविक शक्तियाँ किसके हाथों में थी? पेशवा के हाथों में थी। छत्रपति साहूजी महाराज के बाद से पेशवाओं का इतिहास शुरू हो जाता है, अर्थात बालाजी विश्वनाथ से पेशवाओं का इतिहास शुरू हो जाता है। इसके बाद राजा बनते हैं हमारे बालाजी विश्वनाथ। कौन बनते हैं हमारे राजा? बालाजी विश्वनाथ हमारे अगले राजा बनते हैं। एक मिनट। अगले शासक हमारे बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ की बात करते हैं, इनका शासनकाल 1713 से 1720 तक था। बालाजी विश्वनाथ क्या थे? कोंकण के चित्पावन ब्राह्मण थे। बालाजी विश्वनाथ क्या थे? कोंकण के चित्पावन ब्राह्मण थे। इससे पहले तो हमारे क्या कहते हैं, छत्रपति थे सारे के सारे मराठे, और उसके बाद जो पेशवा थे उनका शासनकाल इम्पोर्टेंट हो जाता है। बालाजी विश्वनाथ की देखें तो इसका शासनकाल 1713 से 1720 तक था। बालाजी विश्वनाथ क्या थे? कोंकण के चित्पावन ब्राह्मण थे। बालाजी विश्वनाथ का जन्म भट्ट परिवार में हुआ था। किसमें? भट्ट परिवार में हुआ। शासक बनने से पहले बालाजी विश्वनाथ सेना करते के पद पे रहते थे। किस पद पे? सेना करते के पद पे थे। बालाजी विश्वनाथ ने 1719 में सैयद बंधुओं के सुझाव पर, क्या बालाजी विश्वनाथ ने 1719 में सैयद बंधुओं के सुझाव पर मुगल शासकों के साथ एक संधि कर ली, और मुगल उस समय और क्या किया? मुगल बादशाह फर्रुख रशीद की हत्या कर दी। हमने इसको पहले पिछले वाले वीडियो में भी देखा था, जिसमें क्या बालाजी विश्वनाथ ने क्या किया? सैयद बंधुओं के सुझाव पे मुगल बादशाह फर्रुख रशीद की हत्या कर दी। बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है, क्योंकि पहला संस्थापक किसे माना जाता है? छत्रपति शिवाजी महाराज को। फिर आते हैं हमारे बालाजी वो बाजीराव प्रथम। जो आपने बाजीराव मस्तानी मूवी थी, इसमें रणवीर सिंह ने जिसका रोल किया था बाजीराव प्रथम, तो उनका शासनकाल 1720 से 1740 तक रहा। बाजीराव प्रथम बालाजी विश्वनाथ का ही बेटा था। बाजीराव प्रथम कौन था? बालाजी विश्वनाथ का बेटा था बाजीराव प्रथम। उपाधि की बात करें तो बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा भी कहते थे। क्या कहते थे? लड़ाकू पेशवा। बाजीराव प्रथम ने मोहम्मद खां बंगश के खिलाफ, कौन? मोहम्मद खां बंगश के खिलाफ ओरछा के राजा छत्रसाल बुंदेला की सहायता की थी। तो बंगश खां, मोहम्मद खां बंगश, तो उसके खिलाफ क्या? ओरछा के राजा छत्रसाल बुंदेला, उसकी सहायता की थी। बाजीराव प्रथम ने अपने 500 सैनिकों के साथ दिल्ली की ओर कूच किया। बाजीराव प्रथम ने क्या किया? अपने 500 सैनिकों के साथ दिल्ली की तरफ कूच किया, और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली छोड़ के तब भाग जाता है। बाजीराव प्रथम ने पुर्तगालियों से सालसेट और बसीन नामक क्षेत्र छीन लिए थे। क्या? पुर्तगाली से क्या कर लिया? सालसेट और जो बसीन नामक क्षेत्र थे वो दोनों क्षेत्र छीन लिए। बाजीराव प्रथम ने जंजीरा के जो सिद्दियाँ, क्या जंजीरा के सिद्दियों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। सिद्दियाँ एक प्रकार की जाति है, तो उन पे क्या अपना नियंत्रण स्थापित किया बाजीराव प्रथम ने। जंजीरा के सिद्दी के अफ्रीकी के हब्सी थे। क्या? अफ्रीका के हब्सी काले लोग थे, तो वो जंजीरा के अंदर अपना शासन कर रहे थे। तो बाजीराव प्रथम ने जंजीरा की जो सिद्दी है उन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। बाजीराव ने साहू से कहा था कि मराठों का झंडा अटक से कटक तक फहरा दिया जाएगा। तो किसने कहा था? हमारे बाजीराव ने साहू से कहा था कि मराठों का झंडा, अटक का मतलब पाकिस्तान और कटक का मतलब उड़ीसा, तो पूर्व से लेकर पश्चिम तक मराठे ही मराठे होंगे। इसके उत्तर में साहू ने कहा था कि आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं, मुझे विश्वास है कि आप मराठों का झंडा हिमालय के भी पार ले जाएंगे, अर्थात चीन की तरफ या फिर तिब्बत की तरफ भी ले जाएंगे। फिर एक युद्ध था पालखेड़ा का युद्ध। पालखेड़ा का युद्ध हमारे 1728 में आता। बाजीराव प्रथम और चिनकलेज खां के दोनों के बीच में। किसके बीच में? चिनकलेज खां और बाजीराव प्रथम के बीच में पालखेड़ा का युद्ध होता है। चिनकलेज खां को निजामुल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है, और इस युद्ध में मराठों की जीत होती है और मुंगी शिवगांव की संधि होती है। अरे मुंगी शिवगांव की संधि कब होती है? 1728 में। क्या मुंगी शिवगांव की संधि होती है? 1728 में। अगले हमारे राजा बनते हैं बालाजी बाजीराव। कौन? बालाजी बाजीराव की बात करते हैं। इनका शासनकाल 1740 से 1761 तक रहा। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जानते हैं। बालाजी बाजीराव को किस नाम से जानते हैं? नाना साहब के नाम से। इन्होंने क्या है? संगोला की संधि की या संगोला का समझौता किया था। कब? 1750 में। हम केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें देख रहे हैं, क्योंकि यदि डिटेल से पढ़ने लगेंगे इनको तो 10 दिन में भी मराठे पूरे नहीं हो सकते। संगोला की संधि की बात करें तो संगोला की संधि छत्रपति राजाराम द्वितीय और पेशवा बालाजी बाजीराव के बीच में थी। किस किस के बीच में थी? छत्रपति राजाराम द्वितीय और पेशवा बालाजी बाजीराव के बीच में हमारी संगोला की संधि हुई थी।
संगोला के संधि के द्वारा ही क्या हुआ था, छत्रपति की सारी शक्तियां किसको दे दी गई, पेशवा को दे दी गई। और अब मराठा शक्ति का मुख्य केंद्र कौन हो गया, छत्रपति सतारा की जगह क्या होगा, पूना पेशवा। पूना में हमारे पेशवा रहते थे और हमारे सतारा में क्या रहते थे, छत्रपति। तो मुख्य केंद्र क्या हो गया, अब छत्रपति की जगह पेशवा हो गए थे इस मराठों की शक्ति के केंद्र। संगोली की संधि में पेशवा का पद कैसा हो गया, वंशानुगत हो गया, अर्थात पेशवा का बेटा ही पेशवा बनता है। मराठा संघ का पुनर्गठन किया गया। मराठा संघ का जो हेड है उसे क्या माना जाता था, फिर पेशवा। फिर बात करें मराठा संघ की, तो मराठा संघ में 5 पेशवा थे। कौन कौन से, पूना का पेशवा, ठीक है, जो मुख्य हुआ करता था, ग्वालियर की सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोंसले और बड़ौदा के गायकवाड़। मराठा संघ में 5 केंद्र हुआ करते थे। कौन कौन से, पूना का तो पेशवा था जो मुख्य हुआ करता था, ग्वालियर की सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोंसले और बड़ौदा के गायकवाड़। फिर आता हमारा पानीपत का तीसरा युद्ध, जो हमारी संजय दत्त पर फिल्म आई की तीसरी मूवी है, जो आप देख सकते हैं। पानीपत के तीसरे युद्ध की समय की बात करें तो 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। किस किस के बीच में, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में क्या, पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। अहमद शाह अब्दाली का यह भारत पर 5वां आक्रमण था। कौन सा, पानीपत का तीसरा युद्ध क्या था, 5वां आक्रमण था। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठे मुगल बादशाह की तरफ से लड़ रहे थे। पानीपत के तीसरे युद्ध में क्या था, मराठे मुगल बादशाह की तरफ से लड़ रहे थे। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों का औपचारिक सेनापति कौन था, विश्वास राव, और वास्तविक सेनापति कौन था, सदाशिव राव भाऊ। अर्थात जो अर्जुन कपूर है, तो अर्जुन कपूर उस मूवी के अंदर ये सदाशिव राव भाऊ का रोल अपना निभा रहा था, ठीक है। तो वास्तविक सेनापति तो हमारे सदाशिव राव भाऊ था और औपचारिक सेनापति कौन था, विश्वास राव। तोपखाने का प्रमुख कौन था, इब्राहिम खां गर्दी था इस युद्ध के अंदर। पानीपत के तीसरे युद्ध के अंदर तोपखाने का हेड कौन था, इब्राहिम खां गर्दी। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठे क्या बुरी तरह से हार जाते हैं। इस युद्ध में क्या होता है, मराठे बुरी तरह से हार जाते हैं। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की हार का समाचार सुन के बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। फिर अगले शासक बनते हमारे कौन, माधवराव। कौन बनते हमारे, माधवराव, जिनका शासनकाल 1761 से 1772 तक था। माधवराव क्या थे, बालाजी बाजीराव के पुत्र थे। माधवराव कौन थे, बालाजी बाजीराव के पुत्र थे। बात करें पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद माधवराव ने मराठा शक्ति को दोबारा से इकट्ठा किया। माधवराव ने हैदराबाद के निजाम को हराया। माधवराव ने मालवा और बुंदेलखंड पर अधिकार कर लिया। माधवराव ने मैसूर के शासक हैदर अली से चौथ कर की वसूली की थी। माधवराव ने क्या किया, मैसूर के शासक थे हैदर अली, उससे चौथ कर की वसूली की। माधवराव ने महादजी सिंधिया की सहायता से क्या किया, शाह आलम को दिल्ली भेजा था। माधवराव ने क्या किया, महादजी सिंधिया की सहायता से शाह आलम को दिल्ली भेजा था। युवा पेशवा माधवराव की मृत्यु पर ग्रांड टफ ने कहा था, जब माधवराव की मृत्यु हो गई तब ग्रांड टफ ने कहा कि मराठों को जितना नुकसान पानीपत में नहीं हुआ, उससे ज़्यादा नुकसान तो पेशवा की मृत्यु से हुआ था। जो हमारे युवा पेशवा थे उनकी मृत्यु से सबसे ज़्यादा नुकसान माना है ग्रांड टफ ने। अगले शासक बनते हैं हमारे कौन, नारायण राव। कौन बनते हैं हमारे, नारायण राव अगले शासक बनते हैं। शासक का नाम है नारायण राव। इनका शासन था 1772 से 1773 था। तो नारायण राव की बात करते हैं। नारायण राव माधवराव का छोटा भाई और बालाजी राव का बेटा था। बालाजी बाजीराव का बेटा कौन था, नारायण राव। विश्वास राव, नारायण राव और माधवराव तीनों बालाजी बाजीराव के बेटे थे। कौन कौन, विश्वास राव, नारायण राव और माधवराव क्या थे, तीनों बालाजी बाजीराव के बेटे थे। बालाजी बाजीराव के भाई थे रघुनाथ राव, जिनको राघोबा भी कहते हैं। उन्होंने पेशवा नारायण राव की हत्या कर दी थी। जो हमारे बालाजी बाजीराव के भाई थे रघुनाथ राव, जिनको राघोबा भी कहते हैं, उन्होंने पेशवा नारायण राव की हत्या कर दी। अर्थात चाचा रघुनाथ राव ने अपने भतीजे नारायण राव की हत्या कर दी। किसी और समय में आपको इनके ट्रिक के बारे में बताऊंगा। ट्रिक का अर्थ होता है कि कौन किसका पुत्र था, कौन किसका बेटा था, कौन किसने, तो इसके बारे में बाद में बताया जाएगा आपको। क्यों, क्योंकि अभी एग्जाम आ गए हैं, आपको केवल इंपॉर्टेंट बातें पता होनी चाहिए। रघुनाथ राव की बात करते हैं। इनका शासनकाल 1773 से 1774 तक रहा। रघुनाथ राव अपने भतीजे नारायण राव की हत्या करके शासक बनता है। रघुनाथ राव को राघोबा के नाम से जाना जाता है, जैसा हमने जस्ट ऊपर देखा था। रघुनाथ राव बालाजी बाजीराव का भाई था। फिर माधवराव की बात करें तो माधव नारायण राव, इनको माधवराव द्वितीय भी 1774 से 1795 तक इनका शासन रहा। माधव नारायण राव को ही माधवराव द्वितीय कहते हैं। माधव नारायण राव क्या, नारायण राव का बेटा था। माधव नारायण राव क्या था,
नारायण राव का बेटा था और अल्पायु में ये पेशवा बनता है, इसलिए बारभाई परिषद क्या है सारा का सारा प्रशासन संभालती थी। माधव नारायण राव कम उम्र में पेशवा बनता है, इसलिए क्या होता है जो एक बारभाई परिषद थी वो क्या है सारा का सारा प्रशासन संभालती थी। अभी बारभाई परिषद क्या है वो देख लेते हैं। बारभाई परिषद का मतलब है उसके अंदर महादजी सिंधिया शामिल थे, नाना फडणवीस शामिल थे। रघुनाथ राव या राघोबा पेशवा बनना चाहता था, इसलिए रघुनाथ राव सहायता के लिए अंग्रेजों के पास चला जाता है। इसी वजह से प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध होता है। इसी वजह से क्या होता है प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध होता है। 1793 में महादजी सिंधिया की मृत्यु हो जाती है और नारायण राव क्या करता है अपनी आत्महत्या कर लेता है। नाना फडणवीस ने राघोबा के पुत्र जो बाजीराव द्वितीय उनको पेशवा बनाया। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है। क्या प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है इसी टाइम पे 1775 से 1782 तक। और उसके बाद में 3 संधियाँ की गई। कौन कौन सी? सूरत की संधि, पुरंदर की संधि, बड़गांव की संधि और सालबाई की संधि। 4 संधियाँ की गई हमारे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद। पहली संधि होती है हमारी सूरत की संधि 1775 में। सूरत की संधि क्या राघोराव या राघोबा और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के बीच में होती है। सूरत की संधि के तहत क्या तय किया गया कि अंग्रेज राघोबा की या राघोराव की पेशा बनने में मदद करेंगे और राघोबा या राघोराव अंग्रेजों को सालसेट, बसीन और थाने जो महाराष्ट्र के पास के एरिया हैं, ये तीनों के तीनों एरिया किसको देगा? हमारे अंग्रेजों को देगा। फिर होती पुरंदर की संधि। कौन सी? पुरंदर की संधि की बात करें तो 1776 में होती है पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि पेशवा माधव नारायण राव और बंगाल प्रेसिडेंसी के बीच में हुई थी। पेशवा माधव नारायण की तरफ से नाना फडणवीस पुरंदर की संधि करने जाते हैं। तीसरी संधि होती है हमारी बड़गांव की संधि जो 1779 में हुई थी। बड़गांव के युद्ध में हारने पर अंग्रेजों ने अपजनक संधि की थी, क्योंकि इस युद्ध में क्या है अंग्रेज हार जाते हैं। फिर होती है लास्ट सालबाई की संधि। कौन सी संधि? सालबाई की संधि की बात करें 1782 में होती है। सालबाई की संधि के द्वारा क्या होता है प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध समाप्त हो जाता है। महादजी सिंधिया की मध्यस्थता से क्या होता है सालबाई की संधि होती है और बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने सालबाई की संधि को आपात स्थिति में की गई सफल संधि वार्ता माना है। सालबाई की जो संधि इसके तहत अंग्रेजों ने माधवराव द्वितीय को पेशवा स्वीकार कर लिया और सालबाई की संधि के तहत राघोबा या राघव को पेंशन दी गई और सालबाई की संधि के तहत सालसेट और भरूच किसको दे दी गई? अंग्रेजों को दे दी गई, जैसा कि पहले ही तय किया गया था। फिर अगले शासक आते हैं हमारे बाजीराव द्वितीय। इनका शासन हमारे 1795 से 1818 तक था। बाजीराव द्वितीय हमारे रघुनाथ राव या राघोपा का बेटा था, जिनको नाना फडणवीस क्या शासक बनाना चाहते थे। 1800 में नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाती है। अंग्रेज नाना फडणवीस को मराठों को मैकियावली कहते थे। ठीक है, तो मैकियावली की एक पुस्तक है द प्रिंस। ठीक है, तो राजा वह नहीं होता राजा बनता है, इंपॉर्टेंट आदमी वो है जो राजा बनाता है। उसमें एक लाइन थी निकोलो मैकियावली का था इटली का चाणक्य माना जाता है। पेशवा बाजीराव द्वितीय अयोग्य था, अतः दौलतराव सिंधिया और यह जसवंत राव, जिसको यशवंत राव होलकर भी कहते हैं, पूना में अपना प्रभाव जमाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि जो बाजीराव द्वितीय था एक कमजोर शासक था। तो फिर क्या होता है जो दौलतराव सिंधिया है उसने पेशवा बाजीराव द्वितीय के साथ मिलकर जसवंत राव होलकर के भाई की हत्या कर दी और जसवंत राव होलकर का पुनः पराक्रमण करता है और विनायक राव को नया पेशवा बना देता है। बाजीराव द्वितीय भाग के फिर कहाँ चला जाता है? अंग्रेजों के पास चला जाता है। फिर अंग्रेजों के पास जाते हैं तो अंग्रेज इनकी सहायता करते हैं और फिर होती है हमारी बसीन की संधि। क्या होता है? बसीन की संधि होती है 1802 में। बसीन की संधि क्या अंग्रेजों और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच में हुई थी। बसीन की संधि क्या होती है? एक सहायक संधि थी। क्यों? क्योंकि पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के पास आता है। बसीन की संधि तक अंग्रेजों को सेना पूना में आ गई। अंग्रेजों ने कहा कि हम संधि तो कर लिए, अब आपकी सहायता करेंगे। दौलत राव सिंधिया, जसवंत राव और यशवंत राव या फिर जसवंत राव होलकर भोंसले, इन सब ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया और तीनों के तीनों मिलकर भी अंग्रेजों को नहीं हरा पाए और अंग्रेजों से फिर इनको संधियां करनी पड़ी। फिर होता है अंग्रेजों का दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध। क्या होता है? दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1803 से 1805 में। दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान 3 संधियां की गई, सुरजी अर्जन गांव की संधि, देवगांव की संधि और राजपुर घाट की संधि। तो दूसरे अंग्रेज मराठा युद्ध के दौरान क्या होता है? 3 संधियां की जाती है। कौन कौन सी? सुरजी अर्जन गांव की संधि, देवगांव की संधि और राजपुर घाट की संधि। पहली संधि होती है सुरजी अर्जन गांव की संधि, 1803 में होती है।
सुरजी अर्जन गांव की संधि अंग्रेज और दौलत राव सिंधिया के बीच में हुई थी। किस किस के बीच में? हमारे अंग्रेज और दौलत राव सिंधिया के बीच में होती है। दूसरी संधि हमारी देवगांव की संधि 1804 में। देवगांव की संधि अंग्रेजों और भोंसलों के बीच में होती है। किस किस के बीच में? अंग्रेज और भोंसलों के बीच में होती है। जबकि सुरजी अर्जन गांव की संधि अंग्रेजों और दौलत राव सिंधिया के बीच में। तीसरी संधि हमारी राजपुर घाट की संधि होती है। कौन सी? राजपुर घाट की संधि होती है 1804 में। एक मिनट, ये थोड़ा हैंग हो रहा है। ठीक है, 1804 में जो हमारे राजपुर घाट की संधि होती है अंग्रेजों और जसवंतराव होलकर या यशवंतराव होलकर के बीच होती है। तो तीसरा युद्ध होता है हमारा अंग्रेज आंग्ल मराठा युद्ध। कब होता है? 1817 से 1819 में। तीसरा अंग्रेज मराठा आंग्ल मराठा युद्ध पिंडारियों की समस्या की वजह से होता है। तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों का निर्णायक रूप से हार हो जाती है और तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध के बाद मराठा संघ समाप्त कर दिया जाता है। पेशवा बाजीराव द्वितीय इसको पेंशन देकर बिठूर भेज देते हैं और बिठूर उत्तर प्रदेश में कानपुर में है। और शिवाजी के जो वंशज थे प्रताप सिंह, इनको सतारा का राजा बना दिया जाता है। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने थोड़ा फास्ट तरीके से मराठों के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की। इनके बारे में आराम आराम से एग्जाम को बाद में देखेंगे। दोबारा से सारे लेक्चर बनाए जाएंगे जिसमें पूरी डिटेल से सभी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। लेकिन अभी क्या हमारे लिए एग्जाम इम्पोर्टेंट है, तो कम समय में ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश होती है हमारी। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।